नमस्कार। कभी सोचा है कि भंडारे पर बनी एक वायरल हिंदी कॉमेडी स्किट को देखकर हमें इतनी हंसी क्यों आती है? मतलब उसमें ऐसा क्या खास है? चलिए, आज इसी कॉमेडी के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं कि आखिर इस कॉमेडी का जादू है क्या। ठीक है, तो हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे भंडारे के उस माहौल की। फिर मिलेंगे उन किरदारों से जो इस दावत में चार चांद लगाते हैं। उसके बाद उनकी शिकायतों वाली कॉमेडी को समझेंगे। हाँ, और फिर आएगा तूफान मेल। और आखिर में हम ये जानेंगे कि ये जो पूरी अफरा तफरी है वो हमें इतनी असली और मज़ेदार क्यों लगती है। तो चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं स्टेज से, यानी कि माहौल से। क्योंकि सच कहूं तो भंडारे का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो अपने आप में ही कॉमेडी के लिए एक सोने की खान जैसा है। देखिए, भंडारे में होता क्या है, भक्ति भी है, सेवा भी है, और साथ में है हर तरह के लोगों की भीड़। अब जब इतने अलग अलग लोग एक साथ आते हैं तो थोड़ा बहुत टकराव तो होता ही है ना। और बस यही टकराव इस स्किट की कॉमेडी के लिए एक परफेक्ट स्टेज तैयार कर देता है। तो माहौल तो सेट हो गया। अब मिलते हैं इस कहानी के असली सितारों से, उन किरदारों से जिनकी नोक-झोंक इस पूरी स्किट को चलाती है। और सबसे पहले आते हैं हमारे ये क्लासिक चाचा जी। मतलब वो वाले बुजुर्ग जिन्हें हर चीज में कोई ना कोई कमी निकालनी ही है। खाना ठंडा क्यों है? अरे ये प्लेट कैसी दे दी? बस शिकायतें तैयार रहती हैं। और दूसरी तरफ है बेचारे मेजबान मनोहर। सोचिए, एक अकेला आदमी इतनी बड़ी अफरा तफरी को संभालने की कोशिश कर रहा है, और ऊपर से अपनी मेहनत और अपनी पत्नी के हाथ के खाने दोनों को डिफेंड भी करना पड़ रहा है। और फिर मिलते हैं गरीब दास से। ये वो मेहमान हैं जिन्हें बात बात पर बुरा लग जाता है। मतलब वो यहाँ सिर्फ खाना खाने आए हैं, लेकिन बीच बीच में अपनी सामाजिक हैसियत का बचाव भी कर रहे हैं। कमाल है। तो ये हो गए हमारे किरदार। अब असली मजा तो तब आता है जब ये सब आपस में बात करना शुरू करते हैं। इनकी जो छोटी छोटी शिकायतें हैं ना, वही सारी कॉमेडी की जड़ है। एक बात समझिए, इस स्किट में कोई एक बड़ा सा जोक या पंच लाइन नहीं है। इसकी कॉमेडी तो उन छोटी छोटी जानी पहचानी शिकायतों पर टिकी है जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी है या शायद की भी हैं। और अगर ध्यान से देखें तो ये सारी शिकायतें, चाहे वो ठंडा खाना हो या धीमी सर्विस, ये सब तीन हिस्सों में बढ़ जाती हैं। एक, खाने की क्वालिटी। दूसरा, सर्विस की अफरा तफरी। और तीसरा, जो बहुत दिलचस्प है, वो है पुरानी और नई सोच की टक्कर। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है प्लेट वाला किस्सा। एक तरफ चाचा जी हैं जिन्हें पुराने पत्ते वाले पत्तल चाहिए, और दूसरी तरफ एक नौजवान है जो कह रहा है कि भाई ये थर्माकोल की प्लेटें ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। बस यहीं पर दिखता है पीढ़ियों का वो टकराव। तो एक तरफ तो ये जुबानी जंग चल ही रही है, पर लगता है ये काफ़ी नहीं थी। इसलिए स्किट में एंट्री होती है इस पूरी अफरा तफरी के एक जीते जागते सबूत की, और वो है मेज़बान का बेटा। उसे नाम दिया गया है तूफान मेल, और ये नाम बिल्कुल सही है। ये किरदार एक रनिंग गैग की तरह है। मतलब वो बार बार आता है, कुछ गड़बड़ करता है, और मेहमानों की फ्रस्ट्रेशन और हमारी हंसी दोनों को बढ़ा देता है। और वो करता क्या है? उसका काम है सिर्फ पानी पिलाना। लेकिन वो सिंपल सा काम भी एक पूरी आपदा बन जाता है। कभी चिल्लाते हुए पानी परोसता है, तो कभी किसी की प्लेट में लात मार देता है, ग्लास लाना तो भूल ही जाता है, और आखिर में तो एक मेहमान के खाने में ही पूरा पानी गिरा देता है। मतलब पूरा केओस। मजे की बात तो यह है कि बाकी मेहमान भी अब समझ गए हैं कि ये तूफान मेल जब भी आएगा कुछ गड़बड़ करेगा, तो वो पहले से ही अपनी प्लेट पीछे खींच लेते हैं। देखिए, इससे मजाक और भी बढ़ जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतनी सिंपल सी स्किट लोगों को इतनी पसंद क्यों आ रही है? हम इससे इतना जुड़ क्यों पाते हैं? इसका जवाब बहुत सीधा है। असली मजा चुटकुलों में नहीं, बल्कि उन चीजों को पहचानने में है। हम में से हर कोई कभी ना कभी ऐसे किसी फंक्शन या भंडारे में गया है, और हमने इन किरदारों को, इन सिचुएशंस को अपनी आंखों से देखा है। तो बात बस इतनी सी है कि ये स्किट हमारे ही एक कल्चरल एक्सपीरियंस का आईना है। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक सामुदायिक दावत की जो असलियत होती है, जो थोड़ी अधूरी है, थोड़ी गड़बड़ है, उसी में असली मजा और हास्य छिपा है। उदारता और शिकायत के बीच का ये तनाव, ये सब बहुत जाना पहचाना लगता है। और आखिर में ये स्किट हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब ऐसी छोटी मोटी हार्मलेस अफरा तफरी को देखकर इतना खुश क्यों होते हैं? शायद इसलिए क्योंकि ये हमें एहसास दिलाता है कि ज़िंदगी की ये छोटी छोटी परेशानियां और गड़बड़ियां, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होती। ये तो हर किसी की कहानी का हिस्सा है।